हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती के अंतर्गत यहाँ पे सीसीए वाले कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आखिरकार ये रेलवे अप्रेंटिस छात्रों के साथ रेलवे डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे करना क्या चाहती है वो अभी तक समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कुछ और बोलती है, आरआरबी कुछ और बोल रही है, आरआरसी कुछ और बोल रही है। मतलब यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, ठीक है, आरआरसी, ये दोनों का जो जवाब है अलग अलग यहां पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, हालांकि जो आरआरबी बोल रहा है वो आरआरसी फॉलो नहीं कर रहा, जो आरआरसी बोल रहा है वो आरआरबी फॉलो नहीं कर रहा। वो कैसे, हम आपको आगे वीडियो के आगे बताने वाले हैं। तो अगर आप भी आईटीआई पास स्टूडेंट है, रेलवे एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट है, इस बार ग्रुप डी का एग्जाम देंगे, ग्रुप डी प्रक्रिया में भाग लेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों से बिल्कुल भी मिस ना हो जाए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आरटीआई के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के पास रखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे भर्ती से जुड़े पल पल का। तो साथियों, आप लोगों को पता है कि 2019 में रेलवे ने भर्ती निकाली थी ग्रुप डी की, जिसमें 1,03,000 से भी ज्यादा पद आप लोगों के लिए निकाले गए थे। उसमें सीसीए वालों को 20% कोटा के तहत लगभग आपका 20,000 जो सीट है वो सीसीए वालों को यहां पे दिया गया था, सीसीए वाले छात्रों के लिए दिया गया था, जो अभी तक पूरा सीट फुलफिल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि रेलवे ने उसमें क्राइटेरिया लागू कर दिया गया था। कौन सा क्राइटेरिया था कि 12 अप्रैल 2019 तक, ठीक है, या इससे पहले तक या फिर 12 अप्रैल 2019 तक जिन भी साथियों का रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का एग्जाम हो चुका है या फिर मार्कशीट जनरेट हो चुका है, उन्हीं को सीसीए कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाएगा। आप लोगों को भी पता था। और इसमें बात करेंगे तो हजारों छात्रों को बाहर किया गया, जिसमें 109 बैच वाले कैंडिडेट जो है शामिल थे। ठीक है, अभी एक आरटीआई लगाया गया और आरटीआई के जो रिप्लाई आया है वो पूरा शॉकिंग है। कैसे, मैं बता रहा हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोल रहा है कि जितने भी 109 बैच के बच्चे हैं उन सभी को बाहर कर दिया गया, क्योंकि उनका जो सर्टिफिकेट है, वो जो एग्जाम है वो आपका 12 अप्रैल 2019 के बाद हुआ था, जिसके कारण उन लोगों को यहां पे बाहर निकाल दिया गया, 109 बैच वाले को। ठीक है, इसके रिगार्डिंग सभी छात्र सांसद से भी मिले, गवर्नमेंट से भी मिलकर अपनी बातों को रखने का प्रयास किया, यहां तक कि जंतर मंतर पर अपना प्रोटेस्ट भी किया। फिर भी रेलवे ने इनकी बात नहीं मानी और 109 बैच वाले साथियों को यहां पे बाहर निकाल दिया गया। देखिए साथी, बात सिर्फ 109 बैच पे सीमित नहीं हो जाता, कल के ये केस आप पर भी हो सकता है। ठीक है, ये जो परिस्थिति 109 बैच के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। इसीलिए बातों को समझिए कि पूरा आपका रेलवे किस तरह से आपको यहां पे पूरा जो है भ्रमित कर रही है। तो यहां पे 109 बैच का जो मामला था आप लोगों ने समझ लिया। रिसेंटली एक आरटीआई फाइल किया गया, इसमें आपको देखिए क्या बोला गया है, जो बेसिकली सीसीए का जो मुद्दा है उस पे हम यहां पे विचार करेंगे। तो यहां पे आपको बोला जा रहा है क्या, यहां पे देखिए 2 नंबर पॉइंट पे ध्यान दीजिए। यहां पे बोला जा रहा कि टोटल नंबर ऑफ सीसीए कैंडिडेट बैच 119 आर ज्वाइन लेवल 1 पोस्ट 1/2019। तो यहां पे कैंडिडेट के द्वारा पूछा गया है कि टोटल ऐसे कितने स्टूडेंट थे जो रेलवे ग्रुप डी 2019 के भर्ती में 109 बैच वाले कैंडिडेट ज्वाइन किए हैं। अब देखिए रेलवे इस पर क्या प्रतिक्रिया कर रहा है। देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 में इसका है, 2 में आपका जवाब देखिए, बोल रहा है रेलवे का कहना है कि भैया 16 कैंडिडेट अंडर सीसीए कोटा थ्रू सीईएन आरआरसी 1/2019 हैव बीन अपॉइंटेड इन इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीसीटी डिवीजन। तो ये आपका जो यहाँ पे आरटीआई लगाया गया है वो आपका वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत लगाया गया था 2019 भर्ती का अपडेट लेने के लिए। तो यहाँ पे क्लियर कट बोला जा रहा है कि 109 बैच में हमने यहाँ पे 16 छात्रों का ज्वाइनिंग दिया है। आप बताइए कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है जब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोला है कि 109 बैच वाले कैंडिडेट, सोचिए जिनका ज्वाइनिंग कंप्लीट हो गया ना, जिनका ज्वाइनिंग कंप्लीट हो गया, उनके पूरे परिवार संसार में पता चल गया कि इस लड़का का ग्रुप डी में हो गया और उन लोगों को ज्वाइनिंग उससे वापस ले लिया गया, उनको बाहर कर दिया गया जो 109 बैच कैटेगरी के अंतर्गत आते थे। ऐसा स्थिति से रेलवे अप्रेंटिस कैंडिडेट गुजरे हैं, सोच लीजिए 109 बैच वाले। और यहां पे भैया आरटीआई में रेलवे बोल रहा है, आरआरसी बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि हमने 16 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दिया है।
तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब आप वेस्टर्न रेलवे में दे सकते हो, WRBCT डिवीजन में दे सकते हो, तो भैया अदर RRB में क्यों नहीं? अदर RRB में क्यों नहीं आप दे सकते हो? या तो दो ही क्राइटेरिया होगा, पहला या तो आप रेलवे मंत्री का नियम को फॉलो नहीं कर रहे हो, या फिर दूसरा ये जो डेटा दिया गया है वो फर्जी होगा। दो में से एक ही कंडीशन होगा। हालांकि RTI के माध्यम से कोई भी फर्जी डेटा नहीं आता है। आप लोगों को पता है कि कुछ टाइम पहले टोटल वैकेंसी के ऊपर भी रेलवे को यहाँ पे RTI लगाया गया था, तो यहाँ पे रेलवे ने 2 लाख से ज्यादा पद का यहाँ पे दावा किया। तो उसी तरह 109 बैच के रिगार्डिंग यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमने 16 कैंडिडेट का ज्वाइनिंग दिया 109 बैच वाले कैंडिडेट को। तो ये कैसे पॉसिबल है? एक तरफ से तो बहुत बड़ी खबर है कि वेस्टर्न रेलवे में जो फॉर्म अप्लाई किए थे 109 बैच वालों को ज्वाइनिंग मिला, और एक तरफ से यहाँ पे बहुत दुखद खबर है कि वेस्टर्न रेलवे में ही ऐसा क्यों हुआ, अदर डिपार्टमेंट अदर जोन वाले कैंडिडेट को तो बाहर कर दिया गया। तो भैया वेस्टर्न रेलवे में ऐसा क्यों हुआ? तो इस वीडियो को सभी छात्रों तक शेयर करिए, ताकि ये जो RTI में रिप्लाई दिया गया है ना, इसका क्लियरिफिकेशन हो सके कि क्या सच में 109 बैच वाले का यहाँ पे कैंडिडेट का ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू हो गया है। अगर सच में ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है। अदर डिपार्टमेंट अदर जोन को भी पर्टिकुलर 109 बैच को ज्वाइनिंग देना चाहिए, जिस तरह वेस्टर्न रेलवे RTI माध्यम से अपडेट दे रहा है। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर किस बेसिस पे ये RTI में ये जो जवाब है वो दिया गया है, इसके रिगार्डिंग रेलवे को क्लियरिफिकेशन करना होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे जो 109 बैच के साथी, 109 बैच के जो हमारे छात्र हैं, वो सोचिए कितना प्रोटेस्ट किए, फिर भी उन लोगों का बात नहीं माना गया। और यहाँ पे सिंपल RTI में रिप्लाई आ रहा है कि भैया हम 109 बैच वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे रहे हैं। तो फिर ऐसा तो संभव है ही नहीं। अगर ऐसा है तो फिर आप हमें क्लियरिफिकेशन पूरा दीजिए कि 109 बैच का वेस्टर्न रेलवे में क्यों नहीं हो रहा, बाकी अदर जोन अदर डिपार्टमेंट में तो 109 बैच वाले को निकाल दिया गया है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा। इसीलिए छात्रों से अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करके शेयर करिएगा, ताकि जो अप्रेंटिस पे अन्याय हो रहा है उस अन्याय को पर्टिकुलर हम लोगों को जड़ से खत्म करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। आज के लिए टाइम, और बाकी आपने रेलवे से अगर फॉर्म भरा होगा अप्रेंटिस तौर पे तो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, और इसके ऊपर आपका जो भी प्रतिक्रिया होगा कमेंट बॉक्स में सभी साथी का कमेंट होना चाहिए। चलिए फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।